और बच्चों क्या हाल है, कैसे हो? चलो तो हम बात करते हैं लास्ट लेक्चर में जो हमने बात किया था, कहाँ तक? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तक हमने बात किया था और पैरेललिज्म, ये सारे। अब हम जो आ रहे हैं वो लिंकेज पूरा एक्सप्लेन करेंगे लिंकेज के बारे में। तो लिंकेज आप देखो, नाम से ही पता चल रहा है लिंकेज, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो लिंक्ड है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं क्या? जेनेटिक्स। तो क्या पढ़ रहे हैं? जीन के बारे में। तो लिंक्ड जीन के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये सबसे पहला सवाल जो लिंकेज से पूछा जाएगा, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वैलिड फ्रॉम डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है? तो लिंकेज एक फेनोमेनन है। क्या है द लिंकेज? अगर हम बात करें डेफिनेशन, द फेनोमेनन ऑफ सर्टेन जीन्स, ठीक है, स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस थ्रू जनरेशन विदाउट एनी चेंज और सेपरेशन ड्यू टू देयर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। क्लियर? मतलब वो फेनोमेनन जिसमें जीन्स जो है वो सेम क्रोमोसोम पे लाई करते हैं, ठीक है, और उनमें कोई चेंजेस नहीं आता। ठीक, तो उस फेनोमेनन को हम क्या बोलेंगे? लिंकेज। अब लिंकेज के केस में मोर पेरेंटल कैरेक्टर्स होता है एज कंपेयर टू रिकम्बिनेंट। अब लिंकेज भी दो टाइप का होगा, एक परमानेंट लिंकेज होगा, एक कंप्लीट लिंकेज होगा, दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज होगा, वो आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिंक्ड जीन और अनलिंक्ड जीन बात कर लें। ठीक है, तो लिंक्ड जीन कहने का मतलब क्या हुआ? देखो इधर, लिंक्ड जीन और अनलिंक्ड जीन। क्लियर है? लिंक्ड जीन और अनलिंक्ड। अब ये लिंक्ड बोल दिया, दैट मीन्स जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। क्लियर? लिंक्स जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड लिंक्ड जीन एंड इट फॉलोज लिंकेज। क्लियर? दैट मीन्स क्या है? डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब अनलिंक्ड जीन क्या होगा? जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स एंड फॉलो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए कैसे, अब जैसे हम क्रोमोसोम बना दें इस तरीके से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये चीज हो गया। दैट मीन्स कैपिटल ए स्मॉल ए फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर। क्लियर है? अब क्या है? कैपिटल ए कैपिटल बी सेम पर है, स्मॉल ए स्मॉल बी सेम पर है। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज फॉर लिंक्ड जीन। क्लियर? अब इसी बात को ऐसे देखिए, अनलिंक्ड लैंग्वेज आपको लिखा मिलेगा, हम आपको समझा दें। ये कैपिटल ए डोमिनेंट एलील, इसका रिसेसिव जो है वो अदर क्रोमोसोम ऑफ होमोलोगस पेयर पे प्रेजेंट है, इस तरह। क्लियर? और नेक्स्ट ये कैपिटल बी, स्मॉल बी। क्लियर? तो ये लिंक्ड जीन और ये क्या हो गया? अनलिंक्ड जीन। क्लियर? अब यहां पर जो गैमेट बनेगा नेक्स्ट, तो देखिए नो क्रॉसिंग ओवर, तो क्या गैमेट जो बनेगा वो जो जीन सेम क्रोमोसोम पे है वो एज इट इज आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, एक गैमेट ऐसा बना, दूसरा स्मॉल ए स्मॉल बी ऐसा। दैट मीन्स टू टाइप्स ऑफ गैमेट। क्या? टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। क्लियर? जब दो टाइप का गैमेट बना, क्लियर, तो क्या होगा? 2 × 2 4। क्लियर? तो दैट मीन्स डाई हाइब्रिड जो रेशियो आएगा इनका, फेनोटाइपिक रेशियो, वो क्या आएगा? फेनोटाइपिक रेशियो, डाई हाइब्रिड है ना, दो कैरेक्टर है, तो इनका फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 आएगा। ठीक है? और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो जो आएगा, जैसे मोनो हाइब्रिड का आता है इसी तरह
आएगा। दैट मीन्स लिंक्ड जीन है तो वो मोनोहाइब्रिड के जैसा रेशियो आएगा। क्लियर है ये चीज। अब यहां देखिए, अगर यहां गैमेट बन रहा है तो ये यहां पर गैमेट कैसे बनेगा? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो कैपिटल ए के साथ एक कैपिटल बी आ गया पहला। दूसरा हम बात करें कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया। फिर नेक्स्ट कैपिटल स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ गए। और नेक्स्ट जो हो जाएगा वो स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आएगा। समझिएगा बात को। ये तो टोटल कितने? 1 2 3 4। दैट मीन्स 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। तो इसमें फेनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? 9:3:3:1 जो पढ़ा था हमने मेंडल्स में। और टेस्ट क्रॉस डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या था? 1:1:1:1। क्लियर है? दैट मीन्स यहां पर इस तरीके से होगा ये लिंक्ड। अब देखो थोड़ा सा और अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन जो बात करते हैं यहीं पर हम कर लें। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, याद रखिएगा, ये इसको हम सिस अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन बोलते हैं। और ये क्या शो करता है? कंप्लीट लिंकेज। आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? कंप्लीट लिंकेज। अब देखो, अगर ओकेजनली बाय चांस यहां पर ऐसे बात कर दें, क्रॉसिंग ओवर हो गया ओकेजनली बाय चांस, ध्यान रखिएगा, तो ये वाली चीज क्या होगी? आप खुद देखो, कैपिटल ए के साथ देखो, यहां पर हम बात कर लें स्मॉल ए कैपिटल, ये वाली चीज इधर और ये वाली चीज इधर, क्रॉसिंग ओवर। कैपिटल ए स्मॉल बी। दैट मीन्स एक का रेसेसिव दूसरे का डोमिनेंट, एक का डोमिनेंट दूसरे का रेसेसिव। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन। तो ये क्या शो करता है? इन कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में क्या याद रखिएगा? 0% क्रॉसिंग ओवर। क्लियर? और इनकंप्लीट में लेस देन 50% क्रॉसिंग ओवर। तो ऐसे केस में पेरेंटल के साथ साथ कुछ रिकॉम्बिनेंट भी आ जाते हैं। क्लियर? लेकिन यहां पर 100% पेरेंटल आता है। और इधर तो आपको पता है कि क्रॉसिंग ओवर होगा और मोर देन 50% होगा, तो पेरेंटल के साथ साथ न्यू कॉम्बिनेशन भी आएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो लिंकेज का मतलब हमने बता दिया, जो जीन क्या होगा, सेम क्रोमोसोम पर लाई करेगा और वो सेग्रीगेट नहीं करेगा ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो ऐसे को हम लिंक जीन बोलेंगे और उस फेनोमेनन को हम बोलेंगे लिंकेज। क्लियर? आइए, फिर हमने आपको बता दिया किस तरह से फॉलो करेगा, बाकी चीज आपको लिखी हुई मिल जाएगी। क्लियर? आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहां से आ गया क्या? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। क्लियर? तो क्या है? मॉर्गन साहब, थॉमस हंट मॉर्गन। तो यहां पर कुछ बात है थ्योरेटिकल, आप सुन लीजिए। लिंक्ड जीन्स आर लिनियरली लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम्स, दे गेट सेपरेटेड if exchange takes place between them, that is crossing over। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर का डेफिनेशन ही क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल या एक्सचेंज ऑफ जीन। in exchange of genetic material at tetrad stage by chiasmata formation
ड्यूरिंग पेकाइटिन स्टेज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और वही क्या करता है, वेरिएशन कॉज करता है। आइए, टेंडेंसी टू मेंटेन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन एक्सेप्ट ओकेजनल क्रॉसिंग ओवर। अभी हमने आपको बोला कि अगर ओरिजिन क्या है, और सिस अरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल अरेंजमेंट, दैट मींस 0% क्रॉसिंग ओवर, दैट मींस 100% पेरेंटल। क्लियर। अगर ओकेजनली क्रॉसिंग ओवर हुआ दैट मीन्स क्या होगा, इधर से इधर जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, पेरेंटल टाइप के साथ साथ रिकम्बिनेंट भी आएंगे। लेकिन वो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, लेस देन 50%। आपके एंट्रेंस में पूछा जा चुका है सवाल, इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर लेस देन 50%। तो लेस देन 50% क्या है, न्यू कॉम्बिनेशन, एंड मोर देन 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ऐसा भी सवाल आपके एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। आइए, अब वही बात है जैसे आपने पीछे इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था, क्रॉसिंग ओवर क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा जीन के बीच में उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा। क्लियर। लेकिन लिंकेज में क्या था, अब जाहिर सी बात है पास पास रहेंगे लिंकेज ज्यादा होगा, तो लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन। क्लियर। आइए, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन। क्लियर। अब उस चीज को आप ऐसे लिख दें जो कि आपने बात किया था। तो यहां देखिए, हम बात कर लें, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर inversely proportional to distance between linked gene या जीन। क्लियर। तो देखिए, तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन, और लिंकेज क्या हो गया, इनवर्सली। मोर द डिस्टेंस मोर द क्रॉसिंग ओवर, लेस द लिंकेज, लेस द डिस्टेंस मोर द लिंकेज, लेस द क्रॉसिंग ओवर। क्लियर। आइए, क्रॉसिंग ओवर, तो अब सवाल अगला क्या पूछेगा कि लिंकेज को डिस्टर्ब कौन करता है, डीजनरेट कौन करता है, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर ऑब्वियसली डिस्टर्ब और डीजनरेट द लिंकेज, लिंक्ड जीन कैन बी सेपरेटेड। अब सवाल ये पूछ रहा है, देखो ये एक साथ था, एक कैपिटल ए कैपिटल बी लिंक था, अब इसमें हो गया क्रॉसिंग ओवर, कैपिटल ए और कैपिटल बी अलग हो गया, तो वही कह रहा है सेपरेट होगा ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। आइए इसको हटाते हैं। फिर इससे पहले वाली क्लास में हमने लेक्चर में पढ़ रखा था, उसी को बस एक चीज ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड लिंकेज। चलिए इसे हटा दें। तो क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। तो हम क्या बात करें, इस तरीके से, फैक्टर चेंज इन फैक्टर, और यहां लिख दें फैक्टर। क्लियर। और ये CO मतलब क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेशन, और यहां लिंकेज। क्लियर। अब देखो फैक्टर बात करें, पहला डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन या जीन्स। अगर क्या किया, इंक्रीज किया, क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होगा तो मोर रिकॉम्बिनेंट टाइप आएंगे और लिंकेज कम होगा। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या है, टेम्परेचर, अनस्टेबिलिटी आएगा तो इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगा, रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा, लिंकेज घट जाएगा। अब क्या है, वही सेम चीज, एक्सरे एक्सपोजर, एक्सरे एक्सपोजर बढ़ाएंगे। क्लियर। क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगा, रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा, लिंकेज घट जाएगा। क्लियर आ रहा है। अब हम बात कर ले भाई एज। क्लियर। तो एज बढ़ेगा, प्रोसीड, क्रॉसिंग ओवर घटेगा, रिकॉम्बिनेंट कम आएंगे और क्या होगा, लिंकेज बढ़ जाएगा। तो ये था फैक्टर अफेक्टिंग। अब यहां से एक बात आता है क्या
कि व्हाइटिंग हिल नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, एक तो पहले ये समझ लीजिए कि कंप्लीट लिंकेज दैट मीन्स 0% क्रॉसिंग ओवर, किसमें, मेल ड्रोसोफिला, ठीक है, क्या बोलेंगे, 100% क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट, बट व्हाइटिंग हिल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, बाय एक्सपोजर ऑफ एक्सरे, क्या किया था, क्रॉसिंग ओवर किया था। क्लियर है, क्रॉसिंग ओवर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये था मेल ड्रोसोफिला में क्या है, एब्सेंट था, बट क्रॉसिंग ओवर जो लाया था बाय द एक्सपोजर ऑफ एक्सरे। क्लियर, आगे चलते हैं हम। अब देखो ये उतार लें आप जल्दी से। फिर क्या है, हम टाइप्स ऑफ लिंकेज बात करेंगे, वन कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज एंड अदर कॉल्ड इनकम्प्लीट लिंकेज। तो कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट जल्दी से उतार लें आप। हमने ऑलरेडी कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में बात कर लिया। तो देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है, टाइप्स ऑफ लिंकेज। तो टाइप्स ऑफ लिंकेज में एक क्या होगा, कंप्लीट लिंकेज, दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, तो कंप्लीट लिंकेज देखो, इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है, इसमें पहली बात तो हम बोलते हैं कि ये क्या होता है, सिस अरेंजमेंट। मतलब एर सिस और ट्रांस तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा उसी तरीके से। ठीक है, सेम सेम सा एक तरफ और उसका दूसरे टाइप का दूसरी तरफ रहेगा, तो सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल अरेंजमेंट बोलते हैं। दैट मीन्स नो क्रॉसिंग ओवर। अब जब क्रॉसिंग ओवर नहीं आ रहा है तो मतलब 100% पेरेंटल टाइप्स। क्लियर। और ये क्या होता है, रेयर होता है, बहुत कम। ठीक, एग्जाम्पल अगर इसका आप देख लें तो क्या हो गया, अभी बताया, मेल ड्रोसोफिला, फीमेल सिल्कवॉर्म। ठीक है, ये चीज। अब देखो ये चीज, इसका अरेंजमेंट आप देख लें, वही सेम सिस का। अब देखो ये दिस को हम क्या बोलेंगे, सिस। अब देखो यहां पर क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्लियर। अब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ये पार्ट इधर और ये पार्ट इधर चला गया, तो अब देखो ये कैसा हो गया, स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी। क्लियर। ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट। तो ये कंप्लीट में क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हुआ, उसके बाद ये अरेंजमेंट आया, इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांस अरेंजमेंट। क्लियर, ट्रांस अरेंजमेंट। और इसे हम क्या बोलते हैं, नॉट ओरिजिनल
फॉर्म, क्लियर, या अरेंजमेंट, मतलब दैट इज appeared due to occasional crossing over in complete linkage. इन अलग है, कंप्लीट अलग है। कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर हुआ जिसकी वजह कर एक नया अरेंजमेंट हुआ, उसको आपने ट्रांस अरेंजमेंट बोला, और तभी तो इसको क्या बोला, ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल ये है और इस कैसे आ रहा है, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा यहां पर, रिकम्बिनेंट टाइप्स बट लेस देन 50% along with पेरेंटल टाइप्स ब्रैकेट में मोर देन 50%, क्लियर, ये चीज। और ये क्या है, क्वाइट कॉमन, समझ में आ रहा है। तो जो आगे आप लिंकेज पर ये जीन मैप पढ़ेंगे, मैप और जेनेटिक मैप पढ़ेंगे, तो वो किसका एप्लीकेशन है, इनकम्प्लीट, क्योंकि कंप्लीट में तो क्या है, कोई क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन आ ही नहीं रहा है, ठीक है, टाइटली पैक्ड है। ये क्या होते हैं कंप्लीट लिंकेज में, टाइटली पैक्ड होते हैं, और ये टाइटली पैक्ड नहीं होते, यहां पर क्रॉसिंग ओवर होने का चांसेस होता है, क्लियर। तो आ जाइए, यही चीज था जो हमने आपको बताया। आइए नेक्स्ट जो अब हम बात करेंगे, इसको उतार लें आप, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा हुआ है, इनकम्प्लीट लिंकेज क्या, लेस देन 50% क्रॉसिंग ओवर। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे लिंकेज ग्रुप बात करेंगे, क्या बात करेंगे, लिंकेज ग्रुप। तो देखो लिंकेज ग्रुप इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन पता है ना, तो आपको लिंकेज ग्रुप अपने आप पता है, क्लियर। सिंपल टर्म में अगर हम लिंकेज ग्रुप बोलें, दैट मीन्स हैप्लॉइड सेट को, ठीक है। जैसे ह्यूमन बात करें तो ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, 2n इज इक्वल टू 46 बोलते हैं, तो n इज इक्वल टू 23 हो गया, तो हाफ सेट क्या हो गया, 23, एंड दैट इज कॉल्ड लिंकेज ग्रुप, ह्यूमन, क्लियर है ना। इसी तरह पी प्लांट बोले तो पी प्लांट में क्या हो गया, 2n इज इक्वल टू 14 हो गया, तो n इज इक्वल टू 7 हो गया, तो हाफ सेट क्या हो गया, 7, और 7 क्या हो गया, लिंकेज ग्रुप, क्लियर। हैप्लॉइड सेट पे जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पे जो जीन लोकेट कर रहे हैं उसी को हम जीन लिंकेज बोल देंगे, क्लियर। तो देखिए अ लिंकेज ग्रुप इज लीनियरली लोकेटेड और अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लिंक्ड जीन विच आर नॉर्मली इनहेरिटेड टुगेदर एक्सेप्ट फॉर क्रॉसिंग ओवर, बताया क्रॉसिंग ओवर नहीं होना चाहिए, क्लियर। द नंबर ऑफ द लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल corresponding to the number of chromosome in one genome, genome बोलते किसको है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्लियर। अब कुछ एग्जांपल, जैसे अब एक बात कर लें, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिंकेज ग्रुप पता करना है तो आप सीधे बोल देंगे हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इन दैट ऑर्गेनिज्म, क्लियर। हैप्लॉइड से ह्यूमन में हमने आपको बताया 2n इज इक्वल टू 46, उसका हैप्लॉइड क्या हो गया, 23, एंड दैट बिकम्स द लिंकेज ग्रुप, क्लियर। तो कुछ एग्जांपल है, जैसे अगर हम बात करें तो ऐसे लिखते हैं ऑर्गेनिज्म, क्लियर, और हम 2n क्रोमोसोम, ऑर्गेनिज्म हो गया, फिर उसके बाद क्रोमोसोम नंबर बात करें, ये ऐसे लिखते हैं कैरियो टाइप लिखते हैं, और हैप्लॉइड सेट बात करें या जेनोम बात कर लें, ठीक है, या लिंकेज ग्रुप बात करें, क्लियर। तो देखो कुछ एग्जांपल हम लिखा देते हैं, बाकी उधर आपको मिलेगा। जैसे देखिए P हो गया तो इसका 2n इज इक्वल टू क्या हो गया, 14, तो n इज इक्वल टू 7, तो लिंकेज ग्रुप हो गया 7, क्लियर है। आगे देखिए, जैसे अगला क्या हो गया, ड्रोसोफिला
फीला मेलेनोगैस्टर फ्रूट फ्लाई आप जानते हैं 2n इज इक्वल टू 8 हो गया, तो n इज इक्वल टू 4 हो गया, तो 4 हो गया। क्लियर? लेकिन यहां पर एक बात देखो, अगर फीमेल और मेल बात करें तो वही, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फीमेल में 4 और मेल में 5। क्लियर? क्योंकि यहां पर x y प्लस कितना टोटल हो गया, हाँ सही तो है, 8 हो गया ना, 6 प्लस 3 कर दो। क्लियर? और यहां पर क्या है, 3 प्लस x हो गया। क्लियर? इसी तरह आप बात कर लें, क्या है, ह्यूमन बात कर लें, तो ह्यूमन में 2n इज इक्वल टू 46, तो n इज इक्वल टू 23 हो गया, तो इसी चीज को आप क्या बोलेंगे, 23। सेम चीज करें क्या, फीमेल में 23 हो जाएगा, दैट मीन्स 22 प्लस x, बट इन मेल क्या होगा 24, बिकॉज 22 प्लस x 22 प्लस x प्लस y, क्योंकि मेल में हेट्रोजाइगोसिटी और फीमेल में होमोजाइगोसिटी पाया जाता है। बाकी आप बार्ले बात करेंगे तो 2n इज इक्वल टू 14 है, तो n इज इक्वल टू 7 हो गया, और क्या है, लिंकेज क्या हो गया, 7। मॉस बात करेंगे तो 2n इज इक्वल टू 42, n इज इक्वल टू 21, एंड लिंकेज क्या हो जाएगा, 21। क्लियर? अब क्या है, बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया अगर बात करें तो क्या है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, 1, तो क्या होगा, n इज इक्वल टू भी होगा 1, और क्या है, लिंकेज भी क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है? तो आप यहां से ये याद रखिएगा, ह्यूमन मेल का क्या है, लिंकेज ग्रुप 24, दैट मीन्स 22 प्लस x प्लस y, बट इन ह्यूमन फीमेल क्या है, 23, दैट मीन्स 22 प्लस x। क्लियर? अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई क्रोमोसोम छोटा है, ठीक है, तो साइज में कम है, तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ जीन भी कम होंगे, तो वो जीन लिंक्ड भी कम होगा, तो जितना छोटा क्रोमोसोम होगा, लिंकेज क्या, साइज भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है? और जितने बड़े क्रोमोसोम होंगे उनमें जीन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, और लिंकेज ग्रुप भी ज्यादा होगा। तो इसको हम बात करें, स्मॉलर क्रोमोसोम विल नॉर्मली हैव ए स्मॉलर लिंकेज ग्रुप, जैसे बात करें, व्हाइल लॉन्गर हैज क्या है, लॉन्गर लिंकेज ग्रुप, दैट इज द अमाउंट ऑफ। ठीक, आइए अब इसमें बात करें, जैसे ह्यूमन में, ह्यूमन जेनोम आप जब पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहां पर आपको पॉइंट दे रखा है, वाई क्रोमोसोम ऑफ मैन पोजेस 231 जीन्स। क्लियर? और अगर क्या है, क्रोमोसोम नंबर 1 बात करें तो वहां पर कितने हैं, 2968 जीन्स हैं। तो जितना ज्यादा जीन्स तो चांसेस ऑफ लिंक्ड जीन भी ज्यादा होगा, जितना कम जीन तो चांसेस ऑफ लिंकेज भी उतना कम होगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक, इसका एप्लीकेशन है, हमने आपको बताया इनकम्प्लीट लिंकेज का एप्लीकेशन आगे देखेंगे हम, तो वो क्या होगा, जीन मैप या क्रोमोसोमल मैप बात करें या लिंकेज मैप, तो ये आप उतार लें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो उतार लिया बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक जो है वो क्या है, जेनेटिक मैप। जिसको हम लिंकेज मैप भी बोलते हैं या क्रोमोसोमल मैप भी बोलेंगे। क्लियर? तो ये कुछ भी नहीं है, इसके बारे में सिंपल बात करें तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक्ड जीन। क्लियर? तो आप सुन लीजिए, जो थ्योरेटिकल बात है वो, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो हम बात करेंगे। क्या है, तो दी फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करें, फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय क्या है, एल्फ्रेड स्टॉटवेंट। एल्फ्रेड स्टॉटवेंट क्या थे, मॉर्गन के स्टूडेंट थे। ठीक, तो क्या है, 1911 में सबसे पहले किया, लेकिन ड्रोसोफिला के 2 क्रोमोसोम, फिर 1913 में इन्होंने टोटल 4 क्रोमोसोम का जीन मैप बना दिया। ठीक है,
क्या है इसका डेफिनेशन देख लीजिए, अ लीनियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस एंड रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। क्लियर? आगे देखिए, एल्फ्रेड स्टॉर्टवेंट हमने बताया, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम दैट मींस लिंक्ड जीन, ठीक है, बट रिकॉम्बिनेशन बोल रहा है दैट मींस देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर, दैट मींस इनकम्प्लीट लिंकेज। क्लियर? नॉट फॉर कंप्लीट। हो सकता है आपके एंट्रेंस में सवाल पूछ दे कि जो आप जेनेटिक मैप और लिंक जीन और क्रोमोसोमल मैप जो आप बना रहे हैं, आप डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन देख रहे हैं, वो कंप्लीट लिंकेज के लिए देख रहे हैं या इनकम्प्लीट लिंकेज? तो इनकम्प्लीट लिंकेज। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन 0% था, किसमें? कंप्लीट लिंकेज। तो वहां पर तो आप डिस्टेंस देख नहीं सकते क्योंकि वो टाइटली पैक्ड है। क्लियर? आइए, तो ये था मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। क्लियर? आगे देखिए, लिंकेज मैप हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स ऑफ मेज, ड्रोसोफिला, न्यूरोस्पोरा। ड्रोसोफिला को फ्रूट फ्लाई बोलते हैं और ये बात आप कहीं पर नोट कर लीजिए, क्या है? न्यूरोस्पोरा को क्या बोलते हैं? ये क्या बोलते हैं? अरे, न्यूरोस्पोरा को हम बोलते हैं क्या? अरे क्या बोलते हैं न्यूरोस्पोरा को? जल्दी बताइए। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्लियर? आगे देखिए, और क्या है? दिस कंफर्म्स दैट द जीन्स अकर लीनियरली ऑन द क्रोमोसोम। अब देखिए आगे, इसके लिए एप्लीकेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बस ये आपको याद रखना है। मैंने पहले भी बताया 1% क्रॉसिंग ओवर या 1% रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट, या क्या बोलेंगे? 1 सेंटीमॉर्गन। याद रखिएगा, सेंटी 10⁻²। अगर आपसे बोले 100% क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? क्या है? 1% में इतना, तो इंटू 10⁻² कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 मॉर्गन। क्लियर? जिसको शॉर्ट फॉर्म में 1 कैपिटल M बोलते हैं और दिस स्मॉल c कैपिटल M सेंटीमॉर्गन। इसी चीज को आप अगर बात करें 10% क्रॉसिंग ओवर, CO मतलब क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, क्लियर, तो क्या बोलिएगा? डेसी मॉर्गन। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। क्या है? 10⁻² इंटू 10 कर दीजिएगा 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1 दैट मीन 0.1 और वो क्या हो जाएगा? डेसी आ जाएगा, आगे उसके बाद लग जाएगा मॉर्गन। क्लियर? अब एक जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप एक क्वेश्चन लिख लें, क्या है? A और B बराबर क्या है? 18% क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या हो गया? 18 मैप यूनिट बोल दो या 18 सेंटीमॉर्गन। अब इसको आपको क्या करना है? जीन मैप बनाना है। यहां कैपिटल A लिख दो, यहां पर कैपिटल B, और ये डिस्टेंस क्या हो गया? 18 सेंटीमॉर्गन या मैप यूनिट। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और देख लें, ये A एंड B है, ये डिस्टेंस क्या हो गया? 38%, और क्या है? A एंड C जो है वो क्या है? 17%, और बात करें B एंड C क्या है? 21% BC के बीच में। अब आपको यहां पर, अब पहले तो एक ही था तो चलो बना लिया, यहां पर 1 2 3 वैल्यू दे रखा है, तो यहां पर आपको देखना है जो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, यहां पे लिख दीजिए B और यहां लिख दीजिए C। तो ये क्या हो गया? इसको 38 सेंटीमॉर्गन या मैप यूनिट लिख दीजिए। क्लियर? अब देखो AC क्या है? 17, तो यहां से A लिख दीजिए, ये क्या हो गया? 17 सेंटीमॉर्गन। तो
सॉरी, ए एंड बी, क्लियर, पहले ये देखिए ए एंड बी कर दिया हमने, और ए एंड सी क्या है, सॉरी फिर से करते हैं, तो यहां से लेके यहां तक क्या हो गया 17 सेंटीमॉर्गन या मैप यूनिट, और यहां से लेकर के यहां तक क्या हो गया 21 सेंटीमॉर्गन। ये तो आपने ड्रॉ कर दिया। कभी कभी अरेंजमेंट पूछ देता है, तो बताओ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, ए सी बी, क्लियर, राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट, ए सी बी, अरेंजमेंट हुआ ना, ए सी बी, क्लियर। आइए, तो ये था क्या है मैप, क्या है ये लिंकेज मैप हो गया, क्लियर। अब देखो यहां से एक नया टॉपिक हम आ रहे हैं, इसको डाल ले आप, नया टॉपिक सेक्स लिंकेज और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्योंकि हमने सिंपल लिंकेज बताया जीन के बारे में, अब हम वैसे जीन के बारे में बात कर रहे हैं जो सेक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है, दैट मीन्स एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, क्लियर। तो देखो ज्यादातर जब हम पढ़ते हैं ना तो सिंपल क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोल देते हैं, और एक्स में भी बोल देते हैं ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, क्लियर, और वाई लिंक्ड बोलते हैं। लेकिन यहां पर आता है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड एक्स एंड वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है। इसका मतलब क्या हम बात करेंगे, एक्स क्रोमोसोम का कुछ पार्ट, वाई क्रोमोसोम का कुछ पार्ट होमोलोगस होता है, लेकिन एक्स एंड वाई का कुछ पार्ट जो होता है वो नॉन होमोलोगस होता है, क्लियर। अब देखो क्लियर है ना, समझिएगा, इस चीज को आगे हम बोलेंगे पूरा अच्छे से डायग्राम बना करके। तो आइए, तो फिर से आ गया थ्योरेटिकल बात जो कि हम यहां पर कर लेते हैं, क्लियर। तो देखो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हम बात करें तो देखिए इसको हटा देते हैं हम, आपने उतार लिया होगा, तो देखो सुन लीजिएगा थ्योरेटिकल बात, किसने दिया सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, देखो पहले हम लिख दें यहां पर, हम सेक्स लिंकेज के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। किसने दिया, टीएच मॉर्गन ने दिया, ठीक, क्लियर। अब देखो हमने आपको बताया कि वो जीन जो सेक्स क्रोमोसोम पर पाया जाएगा, क्लियर, व्हेन द जीन्स ऑफ वेजिटेटिव और सोमेटिक, क्लियर है, वेजिटेटिव और सोमेटिक कैरेक्टर आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम and is termed as sex linked gene, and such phenomenon is known as sex linked inheritance। मतलब सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम पे सोमेटिक और वेजिटेटिव, सोमेटिक वर्ड रिलेटेड टू एनिमल और वेजिटेटिव वही उसी चीज को हम प्लांट के लिए यूज करते हैं, क्लियर। ध्यान रखिएगा वो कहां पाया जा रहा है, सेक्स क्रोमोसोम पे, और वो लिंक्ड है, क्लियर। तो सेक्स लिंकेज कहला गया। आगे अब देखो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर डिटरमाइनिंग जीन्स along with the sex determining genes। सेक्स डिटरमाइनिंग जीन क्या होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है, which are born on the sex chromosome and therefore are inherited together from one generation to the next generation, क्लियर। अब आगे देखिए, ऑल, ये बात इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, ऑल सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। स्टार्टिंग में जब आपने पढ़ा था कंट्रीब्यूशन ऑफ टीएच मॉर्गन, तो वहां पर क्या है, आपने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में बात किया था। अभी हम बात करेंगे क्रिस क्रॉस क्या है, ठीक है। तो बस यहां पर फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जितने टाइप का वो क्या शो करता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। दैट मींस ऑल सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस वाज डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन कब 1910 में, व्हेन ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ रेड आई, क्या है, रेड आई कलर, रेड और व्हाइट आई कलर ड्रोसोफिला, क्लियर, क्लियर है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो एक तो सवाल ये पूछ सकता है कि किसको फॉलो, सारे के सारे क्या फॉलो करते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। किसने, मॉर्गन ने, कब, जब वो आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला पढ़ देते, तो दो टाइप का, एक रेड आई, दूसरा व्हाइट आइड, क्लियर। रेड डोमिनेंट, व्हाइट रिसेसिव हो गया, क्लियर। आगे बात करेंगे। अब देखो हमने बोला कि ये तीन टाइप का होगा, एक एक्स लिंक्ड होगा, दूसरा वाई लिंक्ड होगा, और तीसरा एक्स वाई लिंक्ड होगा, क्लियर। तो देखो कैसे,
ठीक, हमने ये क्या बना दिया, X और दूसरा वाला क्या है, Y क्रोमोसोम। क्लियर। तो अब यहां से आप देखो पोर्शन, क्लियर। अब देखो, दिस इज नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ X क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ X क्रोमोसोम, एंड दिस इज नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ Y क्रोमोसोम। क्लियर। दिस, अब यहां पे बात करें, इट इज मतलब ये दोनों के बारे में, ये क्या हो गया, होमोलोगस पार्ट ऑफ X Y क्रोमोसोम। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, अब यहां से देखो जो किस पे पाया जा रहा है, इस पे। क्लियर। तो इसको आप क्या बोलिएगा, X, जो जीन इस पे पाया जा रहा है और इसकी वजह का जो कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है, तो X लिंक्ड इनहेरिटेंस या X लिंकेज, और ये क्या हो गया, Y लिंक्ड अब देखो ये बात जनरली क्लियर नहीं करते लोग, तो ध्यान रखिएगा, सवाल बन सकता है कि अब देखो ये क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन किसके बीच में होता है, होमोलोगस पार्ट या नॉन होमोलोगस पार्ट, होमोलोगस पार्ट। ठीक, तो इसका मतलब इधर से उधर जाने का मतलब नहीं है, इसमें भी नहीं जाएगा, ना X से Y पे जाएगा, ना Y से X पे जाएगा, समझिएगा बात को, यहां से भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया ये कंप्लीट लिंकेज को डिफाइन कर रहा है। क्लियर। ये भी किसको, कंप्लीट लिंकेज। अब अगर आपसे पूछे बोलो क्यों, तो बोलिएगा कि यहां पर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, यहां पर भी कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। बोलेगा क्यों नहीं होगा, बोलिएगा नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम है, तो बोलेगा उससे क्या मतलब, तो आप बोलिएगा क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, बिटवीन होमोलोगस पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। क्लियर। ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें ये, तो ये क्या है, इन कंप्लीट लिंकेज। क्यों, क्योंकि ये होमोलोगस है, देयर इज अ चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो इधर का इधर, उधर का इधर आ सकता है। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। आइए, तो ये चीज आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हम बात करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, उसका टाइप बात करेंगे। तो क्या है, डाया एंड्रिक और डाया गायनिक बात करेंगे, और उसके बाद नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बात करेंगे। फिर फर्दर एग्जांपल देखेंगे जो मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला में किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक्स लिंक्ड कब बोलेंगे, वाई लिंक्ड कब बोलेंगे, एक्स लिंक्ड वाई लिंक्ड, एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कब बोलेंगे, समझ में आ रहा है। और हमने कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज आपको बताया। आइए इसके बाद अब देखो क्या है, सुन लीजिएगा बात क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो हम क्या, मेल और फीमेल पेरेंट ट्रांसफर एक्स लिंक्ड कैरेक्टर टू ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर थ्रू ऑफस्प्रिंग ऑफ अपोजिट सेक्स। ठीक है, क्लियर है। जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है वो मेल और फीमेल दोनों में जा सकता है, लेकिन फादर अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो कर रहा था तो देखो केस का मतलब फादर से डॉटर, डॉटर से ग्रैंडसन, समझिएगा। क्लियर, फादर से डॉटर, डॉटर से ग्रैंडसन।
और मदर से सन, सन से ग्रैंड डॉटर, हो गया ना क्रिस क्रॉस। बीच में कौन आ रहा है? अपोजिट सेक्स आ रहा है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। तो आगे, तो यहां पर डाया गायनिक, देखो गायनिक वर्ड रिलेटेड टू फीमेल, एंड्रिक वर्ड रिलेटेड टू मेल। गायनेशियम एंड्रोशियम पढ़ा ही होगा आपने प्लांट में। क्लियर? तो इस तरह से हमें याद रखना है। बीच में कौन आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक। अगर बीच में मेल आ रहा है तो ऊपर नीचे कौन है? फीमेल। बीच में फीमेल आ रहा है तो ऊपर नीचे कौन है? मेल है। फिर से बोल रहे हैं, समझिएगा। डायागाइनिक कब बोलेंगे? मतलब बीच में जो आया इंटरमीडिएट जो है वो कौन है? फीमेल है। तो फादर से ग्रैंडसन जा रहा है। क्लियर? वाया डॉटर। ठीक। डाया एंड्रिक कब बोलिएगा? बीच में कौन आ गया? बोलो। सन आ गया, मेल आ गया। तो मतलब मदर से ग्रैंड डॉटर जा रहा है। क्लियर? तो ये चीज था। अगर सीधे फादर से सन और सन से ग्रैंड सन जाएगा तो नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। मदर से डॉटर, डॉटर से ग्रैंड डॉटर जाएगा तो नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्लियर? आइए तो हम लैंग्वेज आपको बता दें, फिर उसके बाद इधर डायरेक्ट बता देंगे। तो सुनिए, डायाजेनिक कहने का मतलब इनहेरिटेंस इन विच कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम फादर टू डॉटर एंड फ्रॉम डॉटर टू ग्रैंडसन। क्लियर? आगे देखिए, उसके बाद डाया एंड्रिक बात करें, इनहेरिटेंस इन विच कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम मदर टू सन एंड फ्रॉम सन टू ग्रैंड डॉटर। समझ में आ रहा है? ये चीज था। तो ये था। तो अब इसको देख लिए। नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी हमने बात कर लिया। क्या था? कि मेल और फीमेल पेरेंट ट्रांसफर सेक्स लिंक्ड ए कैरेक्टर टू ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर थ्रू ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम सेक्स। वहां अपोजिट था तो क्रिस क्रॉस बोला, सेम था तो नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब यहां पर क्या है? मेल टू मेल जाएगा तो हॉलेंड्रिक, फीमेल टू फीमेल जाएगा तो क्या बोलेंगे? हॉलोजेनिक बोल देंगे। क्लियर? आइए तो इसको हम एक तरह से बताते हैं आपको, देखिएगा। दोनों एक साथ बता रहे हैं, क्रिस क्रॉस और नॉन क्रिस क्रॉस। देखो, ये देखो क्या है? ये मदर से डॉटर, डॉटर से ग्रैंड डॉटर, फादर से सन और सन से क्या हो गया? ग्रैंडसन। तो डायरेक्ट जा रहा है। इसको आपने हॉलोएंड्रिक, इसको बोला हॉलोजेनिक। तो इसको नॉन क्रिस क्रॉस की इनहेरिटेंस बोलेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट जा रहा है। ठीक है। अब क्या है? मदर, मदर से ग्रैंडसन, सॉरी मदर से सन, सन से ग्रैंड डॉटर। तो इसको आपने क्या बोल दिया? रेड वाले को डाया एंड्रिक। बीच में क्या है? मेल आ रहे हैं। क्लियर? फादर से डॉटर, डॉटर से ग्रैंडसन, तो इसको आपने डाया एंड्रिक बोल दिया। और ये दोनों क्या है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। क्लियर है? बस, और कुछ नहीं था यहां से। तो इसको आप जल्दी से उतार लें। ठीक है। फिर आगे तो देखो, यहां पर जो हमने बोला तो इसका मतलब आप देख लें क्या है? कि फादर डज नॉट पास द सेक्स लिंक्ड एलील ऑफ अ ट्रेड टू हिज सन। देखो, फादर ने डॉटर को पास किया, फिर डॉटर से ग्रैंडसन आया।
क्लियर। इसी तरह आगे देखिए, द सेम इज पास टू द डॉटर, डॉटर गया, ठीक है, फ्रॉम वेयर इट रीचेस टू द ग्रैंड सन, लैंग्वेज के फॉर्म में जो कि आपको लिखा मिलेगा आगे। दैट इज द मेल, क्यों, क्योंकि मेल्स हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम विच इज ट्रांसफर टू द फीमेल ऑफस्प्रिंग, which is female offspring. Only Y chromosome of father is transferred to son. क्लियर। आगे देखिए, मदर क्या है, passes the allele of sex linked trait to both son and daughter, क्योंकि मदर के पास एक्स क्रोमोसोम और सन के पास भी एक्स क्रोमोसोम, तो फादर से एक्स क्रोमोसोम डॉटर की तरफ और मदर से एक्स क्रोमोसोम किधर, दोनों की तरफ, ठीक, सन और डॉटर दोनों की तरफ। आगे देखिए, मेजॉरिटी ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर रेसेसिव, ठीक है, तो रेसेसिव एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बात करते हैं। सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर मोर एपेरेंट इन मेल, ठीक है, देन फीमेल। क्यों, क्योंकि मेल के अंदर XY आता है, दैट इज हेमीजाइगस कंडीशन, सिंगल एलील इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्रेस कैरेक्टर, लेकिन चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, एक ही एलील एक्सप्रेस कर जाएगा, तो 50-50% चांसेस है। लेकिन अगर मेल में, फीमेल में बात करें तो अगर वो रिसेसिव है तो वहां पर क्या है, 3 कंडीशन आ रहा है और 3 में से एक एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, रेसेसिव, तो 1/3 × 100 33.33% हो गया। उसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा, आप ये समझ लीजिए। आगे देखिए, एज मेनी सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर हार्मफुल, क्योंकि रेसेसिव क्या होता है, हार्मफुल, ठीक है, हार्मफुल, मेल सफर मोर फ्रॉम द सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ठीक है, फीमेल जनरली फंक्शंस एज अ कैरियर ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब देखो, कैरियर वर्ड किसके लिए आता है, रेसेसिव के लिए, ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट में कैरियर कोई वर्ड नहीं होता, क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे अब देखो, नेक्स्ट हम बात करें, क्यों, बिकॉज द, हमने बोला फीमेल जनरली फंक्शन एज अ कैरियर ऑफ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर बिकॉज रेसेसिव जीन्स कैन एक्सप्रेस्ड देमसेल्फ इन फीमेल ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन, क्लियर। अब इसके बाद ये उतार लें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे जब रेसेसिव होगा तो क्या होगा, जब डोमिनेंट होगा तो कैसे कैसे एक्सप्रेशन, क्योंकि ये 2 चीज आप रेसेसिव और डोमिनेंट वाली चीज पढ़ लेंगे तो फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा, सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे इससे रिलेटेड। तो आप यहां पर उतार लें, चलो उतार लिया, इसको हटाते हैं। देखो, ये बहुत आसान तरीका था, इसलिए हमने आपको ऐसे बता दिया, बाकी तो लैंग्वेज आपका लिखा हुआ मिल रहा है, आप देख लीजिएगा, ये चीज आपको ध्यान में रहेगा तो आपका आसान होगा, ठीक। आ जाइए, अब देखो, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम आपको कुछ तरीका बता रहे हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। अगर इस तरीके को आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, समझ लेंगे, तो सारे क्वेश्चन अलग से आपको समझने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखो, अब हमने बोला क्या है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बताया, एक्स होगा, वाई होगा, एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस होगा, कंप्लीट इनकम्प्लीट सब बता दिया, आपने सुन लिया, ठीक है, समझ लिया आपने। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं ट्रेड गवर्न्ड बाय सेक्स लिंक्ड रेसेसिव। देखो यहां से ट्रेड हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, याद करो, ट्रेड इनहेरिटेंट कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ट्रेड governed by सेक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन लिख दो या एलील लिख दो, क्लियर, ट्रेड्स यहां पर। अब इसके बारे में देखो, 1-2 पॉइंट हम बात कर रहे हैं। देखिए, रेसेसिव है, क्लियर, तो फर्स्ट लाइन आप सुनिए, प्रोड्यूस्ड डिसऑर्डर मोर, क्या है, प्रोड्यूस डिसऑर्डर इन फीमेल मोर ऑफन देन इन मेल। हिंदी में बात करें, इसका मतलब हुआ कि ज्यादा मेल में दिखेगा, फीमेल में कम दिखेगा, क्लियर। कोई भी आप जीन का एलीलिक फॉर्म ले लो, देखो ये हमने फीमेल बात कर लिया, तो यहां पर क्या होगा, एक्स कैपिटल डी, एक्स कैपिटल डी, ठीक, और दूसरा हम बात करें x कैपिटल डी, x स्मॉल डी। तीसरा कंडीशन जो पॉसिबल होगा, x स्मॉल डी, x स्मॉल डी, क्लियर।
ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉर्मल, और ये क्या होंगे, अफेक्टेड, मतलब डिजीज, मतलब कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है। तीनों बात ध्यान रखिएगा। तो अब देखो यहां से नॉर्मल कितना, टोटल 3 पॉसिबिलिटी है, तो 2/3 इंटू 100 इज इक्वल टू 66.66%। बोलो क्या नॉर्मल हो गए, समझ में आ रहा है इसे। अब यहां पर बोलो अफेक्टेड क्या हो गया, 1/3 इंटू 100, बोलो क्या 33.33% क्या हो गया, अफेक्टेड हो गए। तो क्लियर है। अब देखो इसी तरह हम अगला बात करें क्या, मेल में। तो मेल में पॉसिबिलिटी एक एक्स कैपिटल डी वाई, ठीक है। दैट मीन्स यहां पर देखो 2 एलील है, दैट मीन्स ये जो स्मॉल डी है वो रिस्पॉन्सिबल है क्या, कैरेक्टर ट्रेड को गवर्न करने के लिए। तो रेसेसिव ऑलवेज एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, तो क्या है, ये तो डोमिनेंट यहां तो एक्सप्रेस होगा नहीं, यहां तो हेट्रोजाइगस है तो भी एक्सप्रेस नहीं होगा, लेकिन इसमें एक्सप्रेस होगा। क्लियर। ये हेमीजाइगस कंडीशन है, बोलो ये मेल क्या हो गया, नॉर्मल। क्लियर। और ये मेल क्या हो गया, अफेक्टेड। पॉसिबिलिटी कितने आए, बोलो 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 100, दैट मीन्स 50% नॉर्मल। 1/2 इंटू 100, बोलो क्या 50% क्या हो गया, अफेक्टेड। तो देखो क्या फीमेल में कितना 33.3% चांसेस टू बी एक्सप्रेस कैरेक्टर और अफेक्टेड और डिजीज्ड, और मेल में क्या हो गया 50% चांसेस। तो मोर ऑफ क्या, ऑफ एन इन मेल कंपेयर टू द फीमेल। पहला लाइन क्लियर। आ जाओ दूसरी बात करें हम, क्या है, एक्सप्रेस देमसेल्फ इन मेल इवन व्हेन, एक्सप्रेस देमसेल्फ इन मेल इवन व्हेन क्या, रिप्रेजेंट बाय अ सिंगल एलील बिकॉज वाई। अभी बताया ना, क्योंकि ये हेमीजाइगस कंडीशन है। क्लियर। आइए क्या है नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है, सेल्डम मीन्स नेवर, अंग्रेजी है ध्यान रखिएगा, सेल्डम नेवर क्या है, अपीयर इन बोथ फादर एंड सन, मतलब मदर नॉर्मल है, फादर अफेक्टेड है, तो फादर से सन में नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है। इस तरीके से देखो, अगर मदर क्या है कैपिटल डी दैट मीन्स नॉर्मल। क्लियर। और फादर क्या है अफेक्टेड, ए लिख दे रहे हैं, समझ जाएंगे आप, अफेक्टेड। क्लियर है। तो बोलो क्या होगा, ऐसे सामने सामने बनाते, इसका क्या होगा, तो यहां पर जो ऑफ स्प्रिंग आएगा, एक आएंगे एक्स कैपिटल डी, एक्स स्मॉल डी, तो ये नॉर्मल फेनोटाइपिकली, बट क्या बोलिएगा कैरियर फीमेल आ रहा है, बट नॉर्मल। आगे देखो नेक्स्ट, एक्स उधर से, क्योंकि मेल में जो एक्स क्रोमोसोम आता है वो फीमेल से, तो सारे के सारे एक्स डी, दैट मीन्स क्या हो गया, नॉर्मल मेल ऑफ स्प्रिंग, तो फादर अफेक्टेड थे। क्लियर। लेकिन ऑफ स्प्रिंग नॉर्मल, इसीलिए कह रहा ना कि यहां से यहां डायरेक्टली नहीं जाएगा, तभी तो बोला क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या था, लाइन फिर से बोल रहे हैं, सेल्डम अपीयर मींस नेवर अपीयर इन बोथ फादर एंड सन। क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, फेल टू अपीयर इन फीमेल, फेल टू अपीयर इन फीमेल, क्योंकि फीमेल में एक्सप्रेस होने के लिए रेसेसिव कंडीशन क्या होना चाहिए, होमोजाइगस, दैट मींस वन एलील फ्रॉम मदर एंड अदर एलील फ्रॉम फादर। तो देखो क्या लिखा है, फेल टू अपीयर इन फीमेल अनलेस देयर फादर also possess the same and mother is a carrier. That means इस लाइन को आप ऐसे समझिएगा, क्या, अगर फीमेल ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना है तो मदर को मिनिमम कंडीशन जो होगा वो क्या होने चाहिए, मदर कैरियर, मतलब ये होना चाहिए। क्लियर। अब इसको क्रॉस करा दिया आपने, अगर आपने नॉर्मल से करा देते एक्स कैपिटल डी वाई से, तो फिर क्या हो जाता, एक भी फीमेल अफेक्टेड नहीं होती। क्यों, क्योंकि एक्स कैपिटल डी क्या हो जाता, नॉर्मल, एक्स कैपिटल डी एक्स स्मॉल डी तो भी क्या हो जाते, फेनोटाइपिकली नॉर्मल, बट कैरियर। तो क्या है, क्या होना चाहिए, ये कंडीशन। क्लियर। अगर ये कंडीशन आया
तो चांसेस ऑफ फीमेल, ठीक है, अफेक्टेड होंगे ऑफ स्प्रिंग। तो देखो क्या पॉसिबिलिटी होगा, एक्स कैपिटल डी, ये गैमेट जो है इससे फ्यूज कर रहा है, क्लियर। देखो एक एक्स, अब ये वाले, चलो इसको करा देते हैं, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, फिर एक्स कैपिटल डी वाई, एक्स स्मॉल डी वाई, देखो तो ये क्या हो गए, क्या हो गई, कैरियर, बट फेनोटाइपिकली नॉर्मल, और ये अफेक्टेड फीमेल हो गए, क्लियर। और ये क्या हो गए, नॉर्मल मेल, और ये अफेक्टेड मेल ऑफ स्प्रिंग, अफेक्टेड फीमेल, कैरियर, फेनोटाइपिकली ना दिख रहा हो तो मैं बोल दिया फेनोटाइपिकली नॉर्मल, क्लियर। तो ये चीज बोल रहा था, ये कंडीशन आने के लिए फादर को अफेक्टेड होना चाहिए और मदर को क्या होना चाहिए, कैरियर, क्लियर। अब आगे देखो क्या है, फीमेल हेट्रोजाइगस फॉर द ट्रेड फंक्शन एज अ कैरियर, क्लियर। ये सब समझने का है, यही चीज अगर समझ गए तो सारे क्रॉस, सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड जितने हैं, हेमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, सब के सब इससे बन जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट, फीमेल होमोजाइगस फॉर रिसेसिव ट्रेड ट्रांसफर टू द ट्रेड टू ऑल सन। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो बोल रहा था वो हम इसको ऊपर लिख दें, इसी पॉइंट को यहां ऐसे लिख दें। देखो अगर फीमेल क्या है, अफेक्टेड, ठीक, और क्या है, फादर मान लो नॉर्मल, ठीक, तो क्या होंगे, हमें मेल ऑफ स्प्रिंग से मतलब है, एक्स स्मॉल डी, एक्स कैपिटल डी, एक्स स्मॉल डी, कैरियर फीमेल, एक्स कैपिटल डी, एक्स स्मॉल डी, ये भी क्या हो गया, कैरियर। अब देखो एक्स स्मॉल डी वाई, एक्स स्मॉल डी वाई, दैट मीन्स अफेक्टेड मेल। मेल अफेक्टेड होने के लिए 100% मेल अफेक्टेड होने के लिए क्या होना चाहिए, फीमेल अफेक्टेड। 50% मेल अफेक्टेड होने के लिए क्या होना चाहिए, फीमेल कैरियर, क्लियर। आइए, और फीमेल ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड होने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या होना चाहिए, मदर मस्ट बी कैरियर फॉर दैट रिसेसिव कैरेक्टर। आया, तो ये चीज आप चाहें तो नोट कर लें, ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट हम बात करें, नोट कर लिए। आ जाओ, अब हम आगे बात करें। नेक्स्ट जो है क्या है, ट्रेड गवर्न बाय सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। देखो ट्रेड्स गवर्न बाय सेक्स लिंक्ड नेंट एलीलिया जीन। अब देखो आपको सर बार बार तो आपसे क्या लिख रहे हैं, सेक्स लिंक्ड रेट डोमिनेंट, और जहाँ तो एक्स वाई स्पेसिफाई नहीं किया तो आप याद रखिएगा वाई पे बहुत कम एलील पाया जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। वाई के लिए तो दो ही एग्जाम्पल है, एक क्या है TDF टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, और दूसरा क्या है ये हाइपरट्राइकोसिस, एक्स्ट्रा हेयर ऑन पिन्ना, ठीक है। तो वो चीज़ है, उसके बारे में बात करेंगे हम फिलहाल। तो मतलब हम एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या है, अब पॉइंट देखिए, ठीक, थ्योरेटिकल जो कि यहाँ एक्सप्लेन करेंगे हम। प्रोड्यूस डिसऑर्डर इन फीमेल मोर ऑफन देन इन मेल। देखो कैसे, क्या है वही चीज, अगर आप फीमेल बात करें तो क्या होगा, एक्स कैपिटल डी, एक्स कैपिटल डी, एक्स कैपिटल डी, एक्स स्मॉल डी, क्लियर, और एक्स स्मॉल डी, एक्स स्मॉल डी।
तो यहां से ये दोनों क्या हो गए, अफेक्टेड। और कितना, 2/3 इंटू 100 दैट मीन 66.66% क्या हो गया, अफेक्टेड। अब इसको ले लो, 1/3 इंटू 100 दैट मीन्स 33.33% क्या हो गया, क्या हो गई, नॉर्मल फीमेल। क्लियर। तो ये चीज, अब देखो मेल देख लेते हैं हम, क्या है, X कैपिटल D Y दैट मीन्स अफेक्टेड, X स्मॉल d Y दैट मीन्स क्या है, नॉर्मल। क्लियर। तो दो पॉसिबिलिटी है, तो अब यहां पर क्या कर दो आप, 1/2 इंटू 100 50%, 1/2 इंटू 100 क्या हो गया, 50%। तो बोलो 50% ज्यादा या 66.6%, तो ये ज्यादा, इसीलिए कह रहा फीमेल में ज्यादा एक्सप्रेस होगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल फीमेल ऑफस्प्रिंग विल एग्जिबिट देम इफ फादर पॉजेस द सेम। मतलब अगर फादर के पास डोमिनेंट एलील फॉर दैट कैरेक्टर है तो सारी के सारी फीमेल ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड होंगी। तो देख लो कैसे, नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, एक्स स्मॉल डी कर दो, एक्स स्मॉल डी, हमने मदर को नॉर्मल ले लिया, अब फादर एक्स कैपिटल डी वाई ले लिया। क्लियर है। तो देखो यहां से क्या आएगा, एक्स स्मॉल डी ऐसे ऐसे दो आएंगे, यहां से बात कर लो आप, एक्स कैपिटल डी वाई आएगा। तो देखो सारे के सारी फीमेल अफेक्टेड और मेल क्या हो गया, नॉर्मल। क्लियर है। अगर तो हमें तो फीमेल ऑफस्प्रिंग से मतलब था, इसीलिए यहां ऐसे बताया हमने, अगर क्या है मेल अफेक्टेड है, डोमिनेंट कंडीशन है, तो सारी की सारी फीमेल क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी। क्लियर। क्योंकि सिंगल डोमिनेंट एलील इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्रेस कैरेक्टर, दैट मींस डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्लियर। हाँ, अगर ये पूछ देता कि बताओ क्या है, टोटल फीमेल अफेक्टेड हो, ठीक है, और 50% मेल अफेक्टेड हो, ऐसा चांस बताइए, तो इनको क्या कर दो, इनको भी अफेक्टेड करना पड़ेगा, बट इन हेटेरोजाइगस। समझिएगा, 50% मेल अफेक्टेड, 100% फीमेल अफेक्टेड, दैट मीन्स मदर इन हेटेरोजाइगस कंडीशन एंड फादर क्या अफेक्टेड होगा। क्लियर। अगर बोले कि ऑल ऑफ स्प्रिंग्स आर अफेक्टेड, तो ये क्या हो जाएंगे, होमोजाइगस कंडीशन, और ये क्या हो जाएगा, अफेक्टेड। क्लियर है ना, समझ जाइए। बना के बताए या समझ गए ना। आगे देखिए, फिर क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। मेन चीज यहां समझना, तभी क्वेश्चन आसान होगा। क्लियर। आगे देखिए, नेक्स्ट लाइन आ रहा है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। डू नॉट ट्रांसमिट टू द सन इफ मदर डज नॉट एग्जिबिट देम। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल डी रिस्पॉन्सिबल है क्या है, कैरेक्टर के लिए, अफेक्टेड के लिए, डिजीज के लिए। अरे यहीं पर था, देखो मदर क्या है, नॉर्मल है ना, इसी में देख लो, मदर नॉर्मल है, फादर अफेक्टेड है, तो देखो ये क्या है, नॉर्मल। अगर मदर नॉर्मल है तो सारे के सारे मेल ऑफ स्प्रिंग नॉर्मल आएंगे। ठीक है, आएंगे। क्लियर। अगर फादर अफेक्टेड है तो सारी के सारी फीमेल अफेक्टेड आएंगी। क्लियर। क्रिस क्रॉस को बता रहा है ये, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगर ऑफ स्प्रिंग को भी अफेक्टेड करना है तो मिनिमम कंडीशन इनको हेटेरोजाइगस कंडीशन में आना पड़ेगा। क्लियर। आइए, तो ये था क्या, हमने बात किया एक्स लिंक्ड कंडीशन। तो ये आपको समझ में आया तो आगे का सारा क्वेश्चन आसान होगा। चलिए, तो आगे हम अगला एग्जाम्पल जो बात करते हैं, यहां से एग्जाम्पल शुरू कर देते हैं। तो क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंकेज, ठीक, या एक्स सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो पहला आई कलर इन ड्रोसोफिला, यहीं से इन्होंने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फाइंड किया था। तो चलो ऐसा करते हैं कि ये लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है, एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, क्योंकि लेक्चर्स क्या हैं, ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, आपको भी प्रॉब्लम होगी देखने में। ठीक, तो इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। क्लियर। तो ये आप उतार लें।